सभी को आदाब। 19 को कल नहीं परसों मैं नॉमिनेशन भरने वाला हूं। उसका टाइमिंग 1 से 2 बजे तक है और उस प्रोग्राम को लास्ट टाइम भी मैं चौबारे से स्टार्ट किया था, एक रैली के टाइप में। तो इस बार भी चौबारे से रैली टाइप में चौबारा, गावन चौक, शाहगंज कमान, अंबेडकर सर्कल, डीसी ऑफिस पहुंचेंगे। हजारों की संख्या में नौजवान, किसान, महिला इस तरह से आने के चांसेस है। तो मैं जाने से पहले मेरी माता जी का आशीर्वाद लेके, माँ का आशीर्वाद लेके, माँ की दुआएं लेके, रमजान का महीना है, बहुत मुबारक महीना है। इस तरह से सभी समाज के लोगों से मिलके, सभी की दुआएं लेके मैं नॉमिनेशन डालूंगा। तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है बिदर की पूरी जनता से कि पिछली बार भी हजारों की तादाद में आप लोग मुझे आके सपोर्ट किए थे। इस बार भी मुझे सभी लोग आके सपोर्ट कीजिए, दुआएं दीजिए। और 19 तारीख को 11 बजे से चौबारे के पास से रैली स्टार्ट होगी। वहां उसके बाद 1 बजे तक डीसी ऑफिस आएगी। कौन कौन आने वाले हैं? स्टेट लीडर आने वाले हैं या नेशनल लीडर आने वाले हैं? उस रैली में मोस्टली हमारे ईश्वर खंडरे जी आएंगे, हमारे डीसीसी के अध्यक्ष जापशेट्टी सर आएंगे, अरविंद अरली जी हमारे एमएलसी उन्होंने आएंगे, राजशेखर साहब आएंगे। इस तरह से, क्योंकि स्टेट के लीडर बहुत बिजी चल रहे हैं अपने अपने शेड्यूल में, तो मैं ये रैली में नॉमिनेशन फॉर्म के लिए जो हम डालने जा रहे हैं उसमें बुलाने से अच्छा एक बड़ा फंक्शन करके 1 तारीख के बाद तो बड़े लीडर्स को बुलाने का इरादा है मेरा। बाय वॉक रैली निकलेंगे। इनको मन्नान सेठ को भी इन्वाइट कर रहे हैं नॉमिनेशन फाइल के लिए। मन्नान सेठ को भी इन्वाइट कर रहे हैं। आज ही मन्नान भाई से बात किया मैं, और हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला साहब भी मन्नान साहब से बात की आज स्टेज के ऊपर कि आपका और सभी लोगों का एक वादा भी था, एक डिमांड भी था कि टिकट मिलने तक हम आखिरी कोशिश करेंगे। बाद में टिकट मिलने के बाद हम पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे और पार्टी पावर में आने के बाद हम तुमको जरूर वादा किए हैं कुछ ना कुछ करेंगे, बल्कि हमारे स्टेट के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला साहब आज बात किए उन। अशोक तन्नी भी साथ में डाल रहे हैं उसी दिन, तो दोनों एक साथ में डालने वाले हैं या दोनों का अलग अलग? दोनों एक साथ 1 घंटा आगे पीछे होने के चांसेस है कि उनका तो इधर से आएगा, किधर ये आपके मोस्टली गुम्पा रोड से आएंगे शायद वो, हम तो अंदर। शशि पटेल जो इंडिपेंडेंट के जो आपसे बात करने का दिल्ली में, फिर उसके बारे में क्या करें? नहीं, शशि पटेल को भी अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी और हमारे स्टेट के सेक्रेटरी दोनों बात किए हैं और मैं भी उनसे बात करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। उनका वादा भी था। एक स्टेटमेंट में दे सर वो शशि पटेल छोड़ी अगर ईश्वर खंडरे बोले तो मैं कांडे तो 2 लाख सर वोटर्स के साथ में दिए। ऐसा दिए क्या? सर अभी ईश्वर खंडरे जी से इंटरव्यू लेकर आया हूँ मैं। ईश्वर खंडरे का ये कहना है कि चंद्र सिंह को भी मनाकर वापस लाएंगे, तो क्या शशि पटेल को वापस लेकर आएंगे? हाँ, तो उनका खुद वादा है। क्या बोल के जो 6 कैंडिडेट ठहरे थे हमारे पास, 6 कैंडिडेट भी ये बोले थे कि भाई हम आखिरी तक कोशिश करेंगे, उसके बाद हम पार्टी का काम करेंगे, बोल के उनके सभी लोगों के स्टेटमेंट है। और मैं भी पर्सनली जाके सभी 6 कैंडिडेट को रिक्वेस्ट करूंगा, शशि पाटिल को भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारे पार्टी के अच्छे से मेरे दोस्त भी है, तो जरूर। सर सूर्यकांत अंगरपल्ली बोले 1 लाख की लीड से अब मैं जीतने वाला हूँ, 1 लाख वोट देने वाला हूँ, तो राजस्थान कितने वोट लेने वाले हैं? मैं समझता हूँ 2.5 लाख, 2,40,000 वोट है। उन्होंने 1 लाख लिए तो मैं 1,25 लेता हूँ, बचे से मैं लेना ना पूरे।
और सर सोशल वर्कर का कहना है मजबूरी में जेडीएस वाले रहीम खान साहब को देते थे, जेडीएस का मजबूत कैंडिडेट था, उनका दावेदार मजबूत कैंडिडेट है जेडीएस का, और जेडीएस की जो भी है पूरे कांग्रेस के जाते थे पहले, अब पूरे जेडीएस को करेंगे बोल के मजबूरी में लाते थे जेडीएस वाले। नहीं, अब देखिए इलेक्शन है, इलेक्शन मूवमेंट में कोई भी क्या भी बोलते रहते हैं, हकीकत ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग रहती है। तो मैं क्या है ग्राउंड रियलिटी से बात करता हूँ, सब कुछ मालूम रखते हुए मैं नहीं बताता, क्योंकि कब कब वक्त कैसा कैसा पलटता है नहीं मालूम। अपने आप को बहुत बड़ा कभी भी समझना नहीं चाहिए। और सूर्यकांत साहब बीजेपी में रह के भी यही बात बोलते थे, जैसा आज बोल रहे ना मैं 1 लाख से बोल के, तो उनके बोलने का तरीका बहुत ही बड़ी, उन्हें छलांग मारने की कोशिश करते हैं। खैर वक्त ही सर ये बताएगा। ट्रायंगल हो रहा है, जैसे ईश्वर सिंह ठाकुर है, सूर्यकांत नागवरपल्ली है, तो रहीम खान का मुकाबला किससे रहेगा सर, ईश्वर सिंह ठाकुर से है या सूर्यकांत नागवरपल्ली से? नहीं, देखिए कभी भी बीजेपी को कमजोर नहीं समझना। एक बार रमेश पांडे को ऐसी कमजोर समझ के बाकी के कैंडिडेट हार गए थे। रमेश पांडे क्या है, उनके समाज के कुछ वोट नहीं है, 1000 वोट नहीं है, वो कहीं प्रचार में नहीं है, कहीं दिख रहा नहीं बोल के बोले, मगर रमेश पांडे जीत गए। तो बीजेपी का क्या है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसके कार्यकर्ता है, बेस है, गवर्नमेंट है, तो बहुत ही चीजें प्रेशर है। यहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर है और उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, एमएलसी है, तो ऑलरेडी उनका काम चालू हो चुका है, उनका बहुत ही अंडरग्राउंड काम चलता है, तो वो लोग बताते नहीं। तो मैं समझता हूं मेरी टक्कर बीजेपी से रहेगी। तो अभी भी पूरे नॉमिनेशन डालने के बाद फिर मैं आपको बात करूंगा। सर जेडीएस पार्टी की जो है पिछले साल भाई किसानों का पूरा साथ करे थे कर्जा है, और जब उनको हम जीतते वो दोनों जवाब दे रहे सर, कांग्रेस पार्टी से आगे निकलते बोले जेडीएस। हकीकत कुछ और है। अब हमारे पार्टी से कितने स्कीम इशू है आप यकीन नहीं मानते। इससे 50,000 करोड़ रुपए का ये जो कार्ड है ना, ये खाली सिंगल कार्ड नहीं है, इससे कितने 50,000 करोड़ से ज्यादा, ये कार्ड का 50,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा है। और आज ही राहुल गांधी बता रहे थे जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, उसी दिन ये अनाउंस हो जाना चाहिए बोल के आज ही भालकी में बोले। वही बोले सर, भालकी में नया स्लोगन हो गया, जहाँ राहुल गांधी है वो कैंडिडेट हार गया। नहीं, ये तो गलत बात है। अब यहाँ पे अब बड़ी बात नहीं बोल रहा मैं, पिछले इलेक्शन में मेरे पास साथ कौन कौन आए थे वो बाद में बताऊंगा। तो वहां के बारे में तो बोलना ही नहीं, वहां अलग ही सिस्टम है। तो ये 50,000 करोड़ रुपए की स्कीम है, उससे ज्यादा स्कीम है, और ये जीते सो नेक्स्ट डे ही लागू करना बोल के आज राहुल गांधी, आपके पास क्लिप है, लागू करना चाहिए हम जो बोलते हैं वो। तो ये एक एक घर को कम से कम 3 से 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। अगर ये एक एक घर वाला समझ गया ना, फिर शायद मैं समझता हूं इसके सामने सभी लोग जीरो बन जाते हैं। आप भी ये देख लीजिए क्या है, ये खाली एक लेडीज को 2,000 बोलो तो साल के 24 साल हो गए, 5 साल के 1,20,000 कुछ चिल्लर होते, खाली 1-2,000 की स्कीम। करंट 200 यूनिट्स फ्री, कम से कम 2,000 तक करंट फ्री ऑलरेडी राजस्थान में चल रही है स्कीम, लागू है सर स्कीम। और नौजवानों को 3,000 रुपए, ये क्या मामूली बात नहीं है। नौजवान को जो डिग्री लेने के बाद भी वो माँ बाप के पास जाके पेट्रोल को पैसा दो, खाने को पैसा दो, ड्रेस को पैसा दो बोल के, नौजवान डिग्री पाने के बाद भी अफसोस नहीं रहना, कम से कम इसको 3,000 का सपोर्ट करेंगे बोल के, उसको साल के 36,000 आप हिसाब डाल लीजिए। तो इस तरह सर अपोजिशन वाला कहना है ये सब सरकार आने के बाद हो सकता है, आप बच्चा पैदा न होने से काम कर रहे हैं। नहीं, ये दुनिया पूरी विश्वास पे भरोसे पे चल रही है, पूरी दुनिया भरोसे पे टिकी है, तो वो भरोसा कभी भी रखना चाहिए। पॉलिटिकल का अलग है भरोसा, इंसान का नहीं, हर चीज पे भरोसा होता है, हर चीज पे। आपका ही सर्वे बता रहा है कि पूरे टीवी मीडिया में कांग्रेस
ये बार कांग्रेस की सरकार बन रही बोल के क्या आप लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए? तो ये क्लियर करो, स्टिंग ऑपरेशन जिला से डाउट में है, आप इंस्टीट्यूट ने क्या बात हो? देखिए मेरे को कुछ कंसर्न नहीं है, वो बता रहे पूरे तरीके से नहीं बता रहे हो, हाँ सर, पूरे तरीके से बता रहे नहीं। मैं ही बोला कोई, मैं ऐसा बैठे हुआ हूं, मैं बोल रहा हूं हमारे ऑफिस में जाके बात करो, ये सब मैं यहाँ पे बात नहीं करता। मेरे से जो काम होना है मैं करता हूँ, उसमें तोड़ मोड़ के बता रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी साजिश है इसके पीछे। तो इससे पहले भी पिछले इलेक्शन में भी मेरी साजिश हुई थी। तो ऐसे होते रहते हैं, सच्चाई कुछ और है। सर लालवाड़ी कॉलोनी पब्लिक ने आरोप किया कि आप एक रोड नहीं बना उस कॉलोनी में, इलेक्शन टाइम पे आप आते जाते कहाँ पे? लालवाड़ी कॉलोनी में। अरे यार इतने अब इतने बड़ी इंटरव्यू चल रही है, पहले तो खाली मेरे को शॉर्ट में वो बना दो, कौन सा जो मेरा रिक्वेस्ट है नॉमिनेशन का। बाकी का आपको जो डाउट है आप पूछो। सलाम फंक्शन आगे पीछे जहां से बोले गए हैं वहां पे 10-10 लाख के 2 ड्रेन बन रहे हैं अभी, और उनके वार्ड में बन रहे हैं। पर्टिकुलरली मैं वहां पे खबरस्तान के बारे में ही बोले, खबरस्तान को देके 6 महीने पहले पैसा दिया हूं, अभी वो काम चालू करा, गुस्सा किया मैं, अभी काम चल रहा वो भी। और वो उनके घर के सामने एक रोड भी डाले थे, फिर से होना कहते, तो फिर से होने के लिए ओके सर। कोई चीज मैं बताया ना अभी इलेक्शन के सामने